सुखविंदर कौर जी इस वक्त मेरे साथ हैं और ये जम्मू कश्मीर से हिम्स पंचकुला में आई हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए। सुखविंदर जी, आपको क्या क्या प्रॉब्लम थी, क्या दिक्कत थी आपको? सर मुझे किडनी की प्रॉब्लम है। मेरे अचानक क्रेटैन बढ़ गया। मेरी बेटी की शादी थी, शादी के बाद अचानक मेरी कान में सुनने की शक्ति ख़त्म हो गई। जी। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला कि दिमाग में नस बैठ गई है आपकी, तो आपको इंजेक्शन लगेंगे कान में। उन्होंने मुझे कान में इंजेक्शन लगाए 3, उसकी वजह मेरा क्रेटैन बढ़ गया। क्रेटैन बढ़ने से फिर मुझे प्रॉब्लम होने लगी, साँस नहीं ले जा रही थी। तो भूख भी बंद हो गई। फिर मैं डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने मुझे बोला डायलिसिस के लिए। तो हमने डायलिसिस नहीं करवाया, तो मेरे बेटे ने और बेटी ने देखा फ़ोन पे, तो उन्होंने बोले इधर भेजा मुझे कि आप उधर जाके इलाज कराओ, तो डायलिसिस नहीं करवानी हमें। फिर हम इधर आ गए, इधर फिर मेरा इलाज चल रहा है अब। मतलब वो इंजेक्शन की वजह से। जैसे मेरा हाँ, क्रेटाइन बढ़ और गया। उसका किडनी पे असर आ गया उन असर इंजेक्शंस का, और पहले आपको ये भी असर फ़र्क था, लेकिन वो कम था। जब मुझे इंजेक्शन लगे उसके बाद मेरा क्रेटाइन बढ़ गया, एकदम बढ़ गया, 8 तक पहुँच गया। जी। और फिर वो कान की समस्या ठीक हुई जिस ना, वो नहीं ठीक हो, वो वैसी ही है। उसका कान की समस्या भी इनकी ठीक नहीं हुई और किडनी की समस्या अलग से बढ़ गई। पहले कम थी, बट वो इंजेक्शन लगाने की वजह से वो भी बढ़ गई। वो इनकी समस्या और बढ़ गई है। और आपको उसके बाद क्या दिक्कत आई फिर? उसके बाद बस मुझे फिर भूख नहीं लग रही थी, खाने का मन नहीं हो रहा था, बस उल्टी जैसा फ़ील हो रहा था, साँस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। फिर मेरे बेटे और बेटी ने बताया कि इधर जाओ, फिर हम इधर आए तो अब मुझे थोड़ा फ़र्क लग रहा है। आप कितने दिनों से हो अब यहाँ पर? हम 14-15 दिन हो गए आज हमें आए हुए। अब आपको सही लग रहा है, अब आपको ठीक अच्छा लग फील हो रहा है, रहा है? तो हम कल डिस्चार्ज हो रहे हैं इधर से। और आपको बेनिफिट हुआ पहले से, ठीक बेनिफिट लग? हो गया अब, वो लग रहा है तो अब। डॉक्टर साहब हमारे साथ बैठे हैं जिन्होंने इनका ट्रीटमेंट किया है। डॉक्टर साहब, एक्चुअल में क्या केस था, आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि अब इनको क्या क्या बेनिफिट्स हुए और क्या क्या हमने इनको ट्रीटमेंट दिया? जी, ओम आरोग्यमस्तु जी। जब भी हमारे पास सुखविंदर जी आए थे, एक्चुअल में इनकी हिस्ट्री है डायबिटीज़ की। तो जब भी हमें प्रोलॉन्ग टाइम से, लंबे समय से जो है वो डायबिटीज़ रहती है, तो धीरे-धीरे डायबिटिक नेफ्रोपैथीज़ बोलते हैं, वो हमारी किडनी के नेफ्रॉन्स को डैमेज करना शुरू कर देती है। तो पिछले 2 साल से इनको किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम तो था, लेकिन वो उतना ज़्यादा नहीं था, बिकॉज़ दैट इज़ मैनेजेबल। जब भी एलोपैथी में हम डायबिटीज़ की दवाई शुरू करते हैं ना डॉक्टर्स, तो वो बहुत सारी चीज़ों को देखकर शुरू करते हैं। जी। वो कोशिश करते हैं जितनी, क्योंकि उन दवाइयों के इल इफ़ेक्ट तो होते ही हैं, वो किडनी पे इम्पैक्ट तो डालती ही हैं, लेकिन वो कोशिश करते हैं कि उनको जितना कम क्वांटिटी में दिया जा सके, वैसे जो है वो उनको शुरू रखें, ताकि किडनी पे इम्पैक्ट उतना ज़्यादा ना आए। जी। लेकिन जैसे ही उनको एक एक्यूट कंडीशन शुरू हुई, मतलब कान में दर्द शुरू हुआ, जिसके लिए उनको इंजेक्शन के लिए बोला गया, स्टेरॉयडल इंजेक्शन उनको देने के लिए कहा गया, तो उसकी वजह से किडनी पर एकदम से एक्यूट किडनी इंजरी कहते हैं, जी। एकदम से किडनी पर प्रेशर आने की वजह से एकदम से जो नेफ्रॉन्स थे, जो धीरे-धीरे डैमेज हो रहे थे, उनमें एकदम सडन डैमेज आया, जिसकी वजह से इनका क्रेटिनिन ने जो है वो स्पाइक लिया, जिसकी वजह से इनकी बॉडी में सिम्पटम्स आए। अब किडनी काम नहीं करेगी, मतलब जो भी टॉक्सिन्स हैं वो पेशाब के रास्ते अच्छे से नहीं जी, निकलेंगे। बिल्कुल। नहीं निकलेंगे तो पैरों पानी रिटेन बॉडी में करना शुरू करेगा, तो पैरों में सूजन करेगा, मुँह में सूजन होगी, भूख नहीं लगेगी क्योंकि पेट ऑलरेडी भरा हुआ फ़ील होगा, भूख नहीं लगेगी, चलने-फिरने में, साँस फूलने जैसी, तो ऐसी धीरे-धीरे इनको दिक्कतें समझ आने लगी। अब जब भी किडनी काम नहीं करती तो उसका एक ही सॉल्यूशन होता है, गो फॉर डायलिसिस। लेकिन डायलिसिस सिर्फ एक इमरजेंसी प्रोक्योर है, जब जी। हमारे पास ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है कि किडनी रिकवर नहीं कर पा रही है। तो जब ये मेरे पास आए, इन्होंने बोला कि इनको जो है डॉक्टर ने डायलिसिस के लिए कह दिया है, क्या डायलिसिस नहीं करवा कर भी ये सही हो सकता है? तो मैं उनको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हुए, बेसिकली किडनी की फंक्शनिंग को बेटर करने के लिए हमने इनके लिए चीज़ें प्लान करी थी, जी। जिसमें हम किडनी की तरफ का जो ब्लड फ्लो है उसको बढ़ाते हैं। जैसे हमारे पास काफ़ी सारी थेरेपीज़ रहती हैं, हॉट वाटर इमर्शन हो गया, कॉपर वायर है, जी। कांसा थेरेपी है, जिससे हमारी किडनी की तरफ का जो ब्लड फ्लो है उसको अच्छा किया जाता है, ताकि फिल्ट्रेशन जो है वो उसकी अच्छी हो वर्किंग सके। बेटर हो। जी। फिल्ट्रेशन अच्छे से होगी, पेशाब खुलकर आएगा, तो पेशाब के रास्ते ही टॉक्सिन बाहर निकलने शुरू जी। हो जाएँगे। तो हमें जो है वो किडनी के लिए डायलिसिस पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। धीरे-धीरे जब किडनी रिवाइव करना शुरू करती है, तो सारे लेवल्स में जो है वो इम्प्रूवमेंट आती है। क्रेटिनिन कोई भी मार्कर नहीं है किडनी डैमेज होने का। जब हमारा वेट लॉस भी होता है ना, जी। उस टाइम भी हमारा क्रेटिनिन बढ़
जाता है, बिकॉज क्रेटिनिन इज अ मसल वेस्ट। जी जब भी किसी का मतलब मसल वेस्ट होना शुरू होगा तो क्रेटिनिन जो है पेशाब के रास्ते बाहर निकलेगा। तो दैट इज नॉट एन परमानेंट मार्कर, लेकिन हाँ सिग्निफिकेंट सिम्टोमेटिक इम्प्रूव पेशेंट में कितना है वो ज़्यादा मैटर करता है। जो सिम्टम्स थे उनको, जिन सिम्टम्स के साथ वो आए थे उनमें काफ़ी अच्छा रिलीफ है। पेशाब धीरे धीरे, पहले कुछ दिन हमें चैलेंज आया क्योंकि पेशाब कम आ रहा था, हम जी क्वांटिटी मेजर नहीं कर पा रहे थे या कुछ थोड़ी बहुत परेशानियां थी। धीरे धीरे उसको कन्क्योर करते हुए इनपुट आउटपुट बेटर हुआ। जब आउटपुट बेटर हुआ तो धीरे धीरे सिग्निफिकेंटली इनकी रिपोर्ट्स में भी जो है वो चीज़ें संभल कर जी आने डॉक्टर साहब, लगी। इस केस में एक बड़ी बात जो सुखविंदर जी ने बताई कि स्टीरॉयड के इंजेक्शन लगे जी जी जी, और वो बीमारी भी ठीक नहीं की उन्होंने, और उल्टा एक बीमारी को और बढ़ा दिया। तो बिल्कुल। इसके बारे में आप कहना चाहेंगे कि क्या ये स्टीरॉयड इतने खतरनाक होते हैं और वो बीमारी भी ठीक नहीं की, और ऐसे कैसे इंजेक्शन है जिन्होंने एक और बीमारी दे दी? देखो जी, स्टीरॉइड्स आर हाई ग्रेड ड्रग्स, ठीक है। अब जैसे इमरजेंसी केयर में जब हम मान लो एक पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, उसके लिए जैसे इलेक्ट्रिक शॉक वर्क करता है, इट है 50-50% प्रॉबिलिटी कि वो पेशेंट को बचा भी सकता है, लेकिन देयर आर हाई चांसेस कि पेशेंट को उतनी अच्छी इंप्रूवमेंट ना भी आए। सेम सॉर्ट जो है वो हमारे स्टीरॉइड्स के साथ होता है। दे आर हाई एंड ड्रग्स दे आर, तो उसमें होता है उसकी डोज भी स्पेसिफाई होती है, 3 दिन 5 दिन, इससे ज़्यादा स्टीरॉइड्स नहीं देते। और जैसे अर्थराइटिस होता है उसमें लॉन्ग टर्म स्टीरॉइड चलते हैं लोअर डोज पे, है ना, ताकि बॉडी को एक हल्का हल्का ट्रिगर मिलता रहे और बॉडी जितना चल सकती है उसको उतना जो है हम आगे जो है पुश ऑन कर सकें। लेकिन वही स्टीरॉइड्स अगर उनको जो है वो गलत क्वांटिटी में, या उनको एक ऐसे पेशेंट को जिसकी किडनी ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है अगर देते हैं, तो उसमें हाई रिस्क रहता है उनकी किडनी जी। डैमेज होना, क्योंकि हम जो भी दवाइयाँ ले रहे हैं, चाहे वो इंजेक्शन है चाहे वो केमिकल बेस्ड गोलियां हैं, इन द एंड उसको शरीर में पचाना हमारे लीवर का काम है और उसको फिल्टर करके बॉडी से निकालना किडनी का काम और है। इनके केस में वही हुआ कि ये इनके वो स्टीरॉयड को इनकी किडनियां संभाल नहीं पाई और इनको Exactly. किडनी की दिक्कत में हाँ, इजाफा हो गया। इजाफा हो गया। जो धीरे धीरे प्रॉब्लम बढ़ रही थी वो एकदम से जो है वो हाइप हो गई। अब इसको ऐसा उसमें हो सकता था कि स्टेरॉइड की वजह से इनकी जो डेफनेस, जो इनको कान में दिक्कत हो रही थी, उसमें आराम आ जाता, लेकिन बुरी बात ये हुई कि स्टेरॉइड भी देना पड़ा, किडनी भी खराब हो गई और जो कान की दिक्कत थी उसमें भी आराम नहीं आया। और स्टेरॉइड अभी इनको मतलब रिसेंट की हिस्ट्री थी तो इसमें कोई पंचकर्मा थेरेपी करना प्रोहिबिटेड है, क्योंकि जब भी कोई ऐसी रिसेंट में ऐसी कोई चीज़ हुई होती है ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा अगर इंटरफेरेंस करते हैं तो हम फ़ायदे की जगह नुकसान कर बैठते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जब इंटरवेंशन के साथ आती हैं तो वहाँ पर भी हमारे लिए कुछ कॉशंस लग जाते हैं, कुछ चीज़ें कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। तो हमने जी। धीरे धीरे इनके यूरिया लेवल भी कम हुए हैं, क्रेटिनिन लेवल भी कम हुए हैं और सिम्टोमेटिक भी इनको काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट है अभी कंडीशन आपको जो बाथरूम की दिक्कत आती थी वो भी ठीक है? वो अब कम है, पहले से काफ़ी बेटर है। तो अब आप खुश हैं? आपने अच्छा फैसला लिया, आप यहाँ आए? ये तो बहुत अच्छा फैसला लिया हमने कि हम यहाँ पे आ गए और डायलिसिस से बच गए, नहीं तो अगर उधर होते तो डायलिसिस करवाना पड़ता हमें। आचार्य मनीष जी को सुनते हो आप? पहले सुनते थे? हाँ, मैं कम सुनती, मेरे बेटे और बेटी ज़्यादा सुनते हैं, उन्होंने ज़्यादा फोर्स किया मुझे आने के लिए। जी हाँ जी जो इनकी सबसे क्रॉनिक प्रॉब्लम थी वो थी कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की प्रॉब्लम, है ना। जी। कब्ज इनको बहुत पुरानी थी, जो अभी जो है आप मुझे बताएं अभी आपकी कब्ज कैसी है? अब ठीक है मैम, अब आपको कब्ज की समस्या ठीक हो चुकी है? काम ठीक भी नहीं है लेकिन कम हो गई है, कम बहुत हो हाँ। हद चुकी तक ठीक होने वाली है अभी। ठीक है। तो दोस्तों ये थी सुखविंदर जी हमारे साथ, जिनको एक गलत इंजेक्शन लगने से, मतलब एक स्टीरॉयड का इंजेक्शन लगने से, कान की बीमारी ठीक करने के लिए वो इंजेक्शन लगाया था डॉक्टर ने, लेकिन वो गलत काम कर गया और उसकी वजह से इनका क्रेटिनिन बढ़ गया और किडनियां अलग से खराब हो गई। पर यहाँ आने के बाद इनको काफ़ी ज़्यादा आराम मिला और अब ये पहले से काफ़ी बेटर फील कर रही है। लोग कहते हैं आयुर्वेद गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं कर सकता, लेकिन अगर पूरे भारत में कोई गंभीर बीमारी से परेशान है तो आयुर्वेद को ट्राई करने तो आ सकते हो ना, पंचकर्मा करा सकते हो, नुकसान तो कुछ होगा नहीं, लेकिन बॉडी हील कर गई तो जिंदगी आपकी बन जाएगी। और सभी प्रकार के हेल्थ इंश्योरेंस हमारे 120 सेंटरों पर चलते हैं।